तो अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर विरोध जारी है। विपक्षी सांसदों का मार्च INDIA के सांसदों की ओर से मार्च और गांधी प्रतिमा के पास भी पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो मार्च में शिरकत कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर पर नहीं बोलने को लेकर और तमाम सारी चीजों को लेकर अपनी बात रखी थी, विपक्ष के तौर पर उनको निलंबित किया गया सदन से। और साथ ही ये भी बात कही गई कि निलंबन आगे जब तक जारी रहेगा, जब तक उस पर जांच नहीं होगी, तमाम सारी चीजों के लिए अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का ये मुद्दा अब विपक्षी सांसदों के हाथ में है और ये मार्च किया जा रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जिस भूमिका में है, इन दोनों नए तेवरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस मार्च को लीड कर रहे हैं जिसमें अधीर रंजन चौधरी के सदन से निलंबन का विरोध विपक्षी सांसदों की ओर से, INDIA की सांसदों की ओर से किया गया। कल नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जब जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, नीरव मोदी को लेकर कई सारी चीजें कही थी और कहीं ना कहीं उस समय जिस तरह का हंगामा बरपा, उसको देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने उन्हें सदन से निलंबित किया था और साथ ही ये भी कहा था कि जांच होनी चाहिए और उसके बाद तभी जो बहाली है सदन में वो हो पाएगी। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच विरोध प्रदर्शित करते हुए विपक्षी सांसद इस मार्च के तौर पर निकल रहे हैं। विपक्षी सांसदों का ये मार्च है, अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों का मार्च। देखिए, आपको ज्ञात होगा कल क्योंकि दिन भर इस तरह का माहौल चलता रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी थी, अपना जवाब दिया और उसके बाद विपक्षी सांसदों का वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। लेकिन उससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने हस्तिनापुर से मणिपुर की तुलना की। तमाम सारी चीजों के बीच में जो गहमा-गहमी का माहौल हुआ, निलंबन उनका हुआ। हमारे साथ में डेली न्यूज एडिटर और सहयोगी आदित्य जुड़ चुके। आदित्य, अधीर रंजन के निलंबन का विरोध किया जा रहा है विपक्षी सांसदों के मार्च को और राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं। क्या लगता है इस मार्च के जरिए जिस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ इस निलंबन को लेकर बल्कि एकजुटता की भी, वो किस हद तक पहुंच पाएगी और कितनी सफल होगी? मैसेज की राजनीति जिस दिन से संसद शुरू हुई है उस दिन से चल रही है और ऐसे में जब कल अविश्वास प्रस्ताव टर्न डाउन हो गया और उस समय जब निलंबन हुआ तभी ये समझ आ गया था कि विपक्ष अब कल भी गतिरोध करेगा। देखिए, आज जो है संसद से निडाई हो जाएगी, ये सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी कई महत्वपूर्ण बिल खुद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम लोग टेबल करने वाले हैं। वहीं पर निलंबन को लेकर अब सारा जो विपक्ष, पूरा INDIA है, वो एकजुट हो रहा है। देखिए, एकजुटता का कई मौका मिला। जब दिल्ली सेवा बिल आया, तमाम मुद्दों पर एकजुट हुए। कल वॉकआउट किया तो एकजुटता के साथ वॉकआउट किया। तो अब एक तो वो तस्वीर है, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल जो फोकस था, वो पूरा का पूरा फोकस अपनी योजनाओं से ज्यादा कांग्रेस और कांग्रेस के INDIA गठबंधन को लेकर था, जिसमें वो जनता के सामने लाना चाहते थे कि ये गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए हुआ है। लेकिन वही जाहिर तौर पे कल कई बार अधीर रंजन चौधरी के लिए काफी कुछ कहा गया, जिसको लेकर अब आपस में चर्चा हुई, रणनीति हुई और सभी ने ये फैसला लिया कि वॉकआउट। तो देखिए, अभी तो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने में समय लग जाएगा और माना जा रहा है कि आज आखिरी दिन है, प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, लेकिन फिलहाल उनको सस्पेंड जब कल किया गया था उसको लेकर ये लगातार हंगामा है। इस हंगामे के बीच में ही सरकार, क्योंकि नंबर ज्यादा है, तो सरकार लगातार जो है अपने बिल पास करा रही है। आखिरी दिन है, प्रोडक्टिविटी की नजरिए से भी सरकार बहुत सारे काम कराना चाहती है। ऐसे में एक तरफ ये लगातार हंगामा चल रहा है, लगातार मार्च चल रहा है और दूसरी तरफ सरकार अपने बिल पेश कर रही है। लेकिन अदिति, जो कि लगातार इस चीज को लेकर के गहमा-गहमी तो पूरे सत्र में रही, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के लिए अब कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये चीज कह रहे हैं कि बावजूद इसके कि राहुल गांधी ने इस निलंबन को झेला है, सांसद के तौर पर बहाली अब उनकी हो पाई है, लेकिन फिर भी कुछ भाषा की मर्यादाएं ऐसी रही, हस्तिनापुर से मणिपुर की तुलना करना या फिर नीरव मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करना, ये वो कह रहे हैं कि एक जो लक्ष्मण रेखा होती है उसको लांघने की कोशिश अधीर रंजन चौधरी ने की और ये सिर्फ NDA की ओर से नहीं बल्कि INDIA की ओर से भी गुपचुप तौर पर इस बात को स्वीकारा जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके ये कोशिश की एक विरोध के स्वर को दर्ज करवा दिया जाए और उसके बाद में ये बात पहुंचे भी। क्या लगता है, मर्यादाएं तो इस बार बहुत सारी लोकसभा के सत्रों के दौरान और बैठकों के दौरान देखी हमने लांघती हुई, लेकिन कल की घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, उस पर क्या टिप्पणी है आपकी?
आपने बिल्कुल एक इस लाइन को इसको सही कहा, और इस लाइन में समाप्त होता है कि मर्यादाएं टूटती हुई रिकॉर्ड इस संसद सत्र में देखी, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी। कल मुझे याद है कि जब मैं खुद संसद में मौजूद थी, जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण खत्म हुआ, तब प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजस्थान के भाजपा के चुनाव प्रभारी भी हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और 2 सांसदों का नाम दिया। एक सांसद भाजपा से ही थे और दूसरे सांसद अधीर रंजन चौधरी। दोनों के लिए कहा कि दोनों ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और दोनों या तो माफी मांगने के लिए उनको पहले भी कहा गया था। और जब मैंने खुद ने संसद के अंदर अधीर रंजन चौधरी से बात की थी और मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा कुछ कहा और आप क्या माफी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं नहीं मांगूंगा। ये बात तब की है जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले की। उसके बाद भाषण के दौरान भी काफी कुछ कहा। और देखिए, असल जो उस कार्रवाई का कारण तो तब था जब नीरव मोदी से उनको कंपेयर किया गया हस्तिनापुर, जैसा आपने कहा। लेकिन कार्रवाई खत्म होने के बाद 2 लोगों पर ये कहा कि या तो वो माफी मांगे, नहीं तो ये असंसदीय भाषा जिस तरीके से प्रयोग की जा रही है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहिए, जिससे कोई और इस तरह की भाषा का उपयोग ना करे। ठीक उसी समय सांसद जो भाजपा के थे वो खड़े हुए संसद में और उन्होंने माफी मांगी। हालांकि उन्होंने सफाई में कहा कि मैं अपने नेता के बारे में गलत नहीं सुन सकता, विपक्ष जब गलत बोल रहा था तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया, हालांकि मेरी गलती है और मैं पूरे के पूरे सदन से माफी चाहता हूँ। तो जाहिर तौर पर उन्होंने माफी मांग ली, भाजपा के सांसद ने, उनको माफ कर दिया गया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी वहां पर मौजूद भी नहीं थे जी, और वो पहले मना कर चुके थे कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में उनको प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना होगा, एक रिपोर्ट तैयार होगी, तमाम चीजें होगी, तब तक के लिए सस्पेंड कर दिया था। सवाल ये उठता है कि एक और बात जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि आप कोई भी नारेबाजी नहीं करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ही सबसे नारेबाजी कराते हैं। पर वही अगर इंडिया की नारेबाजी या मणिपुर की नारेबाजी हम करते हैं तो लोकसभा स्पीकर हमें मना करते हैं। तो विपक्ष के आरोप बहुत ज्यादा है कि ये ठीक तरीके से नहीं हो रहा। विपक्ष का आरोप है कि टीवी में हमें नहीं दिखाया जाता, तमाम तरीके के आरोप है। लेकिन बात यह है कि असंसदीय भाषा किसी भी किसी भी दल तरफ से नहीं एक्सेप्ट की जानी चाहिए, नहीं बर्दाश्त की जानी चाहिए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये बात सच है। और ये तो पूरी दुनिया, ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया ये सुनता है कि संसद के अंदर किस तरीके का व्यवहार और भाषा इस्तेमाल हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब आपको डर लगना चाहिए कि हमने कुछ भी गलत बोला तो हमारे आगे के ऊपर हमारी कार्रवाई होगी। तो शायद कुछ एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। बिल्कुल अदिति, एक अनुशासन का दायरा भी है। लेकिन अदिति, जो तस्वीरें अभी आ रही है, राहुल गांधी चल रहे हैं साथ साथ और मार्च को लीड कर रहे हैं, कहां तक पहुंचेंगे और कहां जाकर के खत्म होगा ये मार्च जो किया जा रहा है विपक्षी सांसदों का? अगर आप इन सभी लोगों से कुर्सी पर कौन बैठेगा, देखिए दरअसल अगर कुर्सी की बात हटा दे, कौन लीड करेगा उसकी बात हटा दे, तो उसके अलावा हर मुद्दे पर ये एकजुट है। और जैसे ये इस कदर एकजुट है कि राजस्थान में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की लगातार बात कर रही है, तैयारी भी कर रही है, इंतजार कर रही है कि जो नाराज दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हो हम उनको चुनाव भी लड़वा दें। लेकिन अंदर खाने इस बात की भी चर्चा हुई कि हो सकता है कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी। बिल्कुल अदिति, और कोशिश यही रहेगी कि मैसेज जो पहुंचाने की कोशिश, और जिस तरह से आप बता भी रही है बखूबी, बहुत कोशिश इस चीज की जा रही है। शुक्रिया अदिति।